नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शेयर बाजार सबका अधिकार में। हमारी ये बेहद खास पेशकश जहां पर हम आपको मौका देते हैं शेयर बाजार से जुड़ी कोई भी जानकारी, कोई भी सवाल हमसे पूछने का। इस शो का मकसद यही है, चैनल की मुहिम दरअसल ये है कि हम देश की 1 करोड़ जनता को निवेश जोर से जोड़ें और बाकी आप जहां भी अब तक बचत करते आए हैं, निवेश करते आए हैं, उसके साथ साथ अगर इक्विटी बाजार, शेयर बाजार में निवेश के तरीके, प्रवेश करने के तरीके समझना चाहते हैं तो हम आपकी सहायता यहां पर कर रहे हैं। इस शो के जरिए हम आपके तमाम सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अलग ये है कि आपके स्क्रीन पर एक QR कोड आएगा। उस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे। उस नंबर पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचा देने हैं और यूट्यूब पर तो हम लाइव हैं ही इस वक्त, वहां भी अपने सवाल डालिए कमेंट बॉक्स में। एक एक करके हम आपको हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए सलाह दिलवाएंगे। सवाल कुछ भी हो सकता है। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले या शेयर बाजार में अगर आपको पैसे लगाने हैं उससे पहले क्या होमवर्क कर लेना चाहिए, कहीं पर घाटा हो रहा है तो घाटे से कैसे बचे, निकल जाएं। सवाल भेजने में आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। कोई भी सवाल सही या गलत नहीं होता, जानकारी का अभाव होता है और इस शो के जरिए उसी कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह और मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में और सवालों का सिलसिला भी हम शुरू करते हैं। हमारे पहले दर्शक पंकज राजकोट से जुड़ गए हैं। पंकज नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका शेयर बाजार सबका अधिकार इस शो में। चलिए, कॉल यहाँ पर नहीं लग पाई है, लेकिन इरेडा पर इनका सवाल है। रवि, 167 की इनकी खरीदारी है और बात नहीं हो पा रही है तो नज़रिए का कुछ अंदाज़ा नहीं है मेरे पास, लेकिन फिलहाल क्योंकि मुनाफे पर बैठे हैं और पहले भी हम शायद इस स्टॉक के बारे में चर्चा कर चुके हैं, बांध कर निकल जाए अगर छोटा नज़रिया है तो? देखिए, छोटा नजरिया है तो भी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए क्योंकि इस समय थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेंड दिख सकता है, लेकिन एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। प्रॉफिट और बढ़ेगा, वापस से आपको 185 और 200 के टारगेट दिखाई देंगे। मोमेंट्री अगर ट्रेड देखते हैं तो 175 के आसपास तक के आते हैं, वहां पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। तो थोड़ा सा समय और दीजिए, अभी मार्केट में अप ट्रेंड है ही है तो उसका फायदा भी मिलेगा। तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखें, मुनाफे को और बढ़ने। तो ये आपको खास राय मिलती हुई आपके स्टॉक पे। अगले कॉलर को जोड़ते हैं। अंकुर अग्रवाल हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। अंकुर, गुड मॉर्निंग। लखनऊ की बात आती है तो बात नज़ाकत और नफासत के शहर की आती है, बात होती है हज़रतगंज की, बात होती है टुंडे कबाब की, बात होती है वहाँ की शान और शौकत की। अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास मुहिम का हिस्सा बनने के लिए। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इरेडा में एंटर करने के लिए राइट टाइम है कि नहीं है, और मेरे पास टाटा स्टील के अभी, क्योंकि मैंने जस्ट लास्ट वीक ही शेयर मार्केट में एंटर किया है, तो टाटा स्टील्स के मैंने 10 ही शेयर खरीदे हैं। तो मुझे अभी उसमें बने रहना चाहिए कि नहीं बने रहना चाहिए? ठीक है, इरिडा में आप एंट्री करना चाहते हैं और इस पे आप राय चाहते हैं। टाटा स्टील आपने 2 हफ्ते पहले परचेज किया है। लेवल बता पाएंगे टाटा स्टील किस भाव पे आपने लिया? 165 पे खरीदा था मैंने। जी, कितना? 165। ठीक है, ठीक है। चलिए, आपको राय देते हैं। आप लॉन्ग टर्म का ही नजरिया आपका, क्योंकि आपने जो सवाल भेजा उसमें 12 से 16 महीने का नजरिया आपने रखा है। जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है अंकुर, आपको राय देते हैं। गौरांग सर, ज़रा बताइए, नए निवेशक हैं, 2 हफ्ते पहले इन्होंने 165-66 के लेवल पे इन्होंने टाटा स्टील ख़रीदा है। इरेडा में ये जानना चाहते हैं कि क्या निवेश करना सही होगा, क्या इरेडा का स्टॉक इन लेवल्स पे ख़रीदना सही होगा? बताइए। नए निवेशक हैं तो अगर कोई बेसिक बात भी इनको गांठ बांधनी हो तो उस पर भी अपनी राय दें। ये चलाई है शेयर बाजार सबका अधिकार, उस मुहिम को रखते हुए पहले तो अंकुर जी का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ये निर्णय लिया कि आके शेयर बाजार में निवेश करें। 2-3-4 पहलू है जहां पर मैं अंकुर जी को थोड़ी बहुत राय देना चाहूंगा। पहले तो शेयर बाजार में जो भी निवेश करता है या करते हैं, उनको एक चीज ये ध्यान में रखनी चाहिए कि शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन है, पहली बात। दूसरी बात, शेयर बाजार में अगर आपने सूझबूझ समझ थोड़ा बहुत अभ्यास करके जानकारी लेकर के अच्छी कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो शेयर बाजार कभी भी आपको निराश नहीं करता है। तीसरी बात,
लोगों को की राय सुन करके बिना किसी जानकारी के किसी भी अज्ञात शेयर में निवेश न करें, क्योंकि आपके दोस्त ने, आपके परिवारजन ने या फिर आपके कोई दूसरे लोगों ने ये राय दी है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। एक चीज ध्यान में रखें कि आप कम संख्या में शेयर खरीदें, लेकिन अच्छी कंपनी के खरीदें। बड़ी संख्या में इक्का दुक्का आंकड़ों में कामकाज करने वाली कंपनियों में निवेश न करें। नजरिया हमेशा लंबी अवधि का रखें। जो कंपनी के बारे में आपने राय पूछी है टाटा स्टील पर, तो वहां पर पहले तो बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है, और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो गिरावट के बाजार में इसको धीरे धीरे करके आप जोड़ते जाएं। दूसरा प्रश्न आपने पूछा था IREDA पर, तो पिछले साल अंकुर जी करीबन नवंबर के आसपास 2023 में 30-32 रुपए के स्तर पर आईपीओ आया था उसका। हमने हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर आकर के आईपीओ के पहले आईपीओ चल रहा था तब, और आईपीओ के पश्चात आईपीओ को नोट को एक जरिया बताते हुए कहा था कि वहां पर लंबी अवधि में आप निवेश करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो उसी आईपीओ नोट को आधार बना करके मैं एक चीज बता सकता हूं कि लंबी अवधि के लिए निवेश, उतावलापन कभी भी नहीं करना चाहिए शेयर बाजार में जहां तक निवेश का सवाल है। और जैसे जैसे आपका निवेश बढ़ता जाता है, आपके अनुमान के हिसाब से अगर आपको मुनाफा मिलता है, तो जिस प्रकार से निवेश करना एक कला है, उसी प्रकार से मुनाफा बांधना भी एक कला है। बिल्कुल। तो प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह आपको दी जा रही है और आपके स्टॉक्स पर भी आपको सलाह दे दी गई है कि अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो धीरे धीरे करके उसे बुक भी करते जाइए, क्योंकि शेयर बाजार में रिस्क भी है और हो सकता है कि फिर आपका जो भी मुनाफा हो रहा है उसमें भी कमी आ सकती है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। चलिए अब अगले दर्शक को शामिल करते हैं। दिल्ली से गोपी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैम नमस्कार। मेरे पास इंडिया बुल के दो शेयर हैं 130.85 पे। हेलो, कितना समय दे सकते हैं आप? मैम 6 महीने। ठीक है। रवि जी, रियल एस्टेट स्टॉक्स में तो हम देख ही रहे थे काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का स्टॉक तो कल भी काफ़ी अच्छा भागा। 130 पर इनकी बाइंग प्राइस है, 143 पर अब ये स्टॉक आके पहुंच गया है। 6 महीने का समय और दे सकते हैं। कैसी लग रही है आपको ये कंपनी अगर रियल एस्टेट स्पेस की बात करें तो? देखिए पूजा जी, पूरे रियल एस्टेट अगर पैक को कंपैरिजन करें तो काफी इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है और बाकी और कंपनीज ने काफी जो है वो अपर साइड के लेवल्स यहाँ पर दिखाए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, इन्होंने निवेश किया था, इनको मुनाफा आ रहा है, एक बार बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले 1-2 क्वार्टर तक अगर अब देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट कहीं ना कहीं से टॉप आउट हो रहा है। पूरा का पूरा सेक्टर, चाहे वो इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें या पूरे सेक्टर की बात करें, तो मुझे लगता है बार यहाँ से एक बार को एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अगर ओवरऑल कंपैरिजन करें तो ये स्टॉक में उतना दम भी नहीं दिखाई देता है। इसके कंपैरिजन में आपको डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज ज्यादा दिखाई देते हैं अच्छे, तो मुझे लगता है एक बार मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक यूट्यूब का सवाल मुझे लेना है। गौरांग, नवीन फ्लोरिन क्या आपके कवरेज में होगा? एक समय पर था कविता, लेकिन फिलहाल कवरेज नहीं है नवीन फ्लोरिन। ओके रवि, हमारी एक दर्शक हैं, ये नवीन फ्लोरिन 3284 पर खरीद चुकी हैं और इनका नज़रिया भी दरअसल शॉर्ट टर्म का ही है। आरती कपूर नाम है इनका, बताइए। आप म्यूट पर हैं शायद। क्षमा करिएगा कविता जी, मेरे ख्याल से शायद इनको थोड़ा सा जिस लेवल से आपने बताया उन लेवल से देखें तो प्रॉफिट आ रहा है और यहाँ से थोड़ा सा गिरावट का ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है। वापस इनके रेट पर आ सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार इनको मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेवल जो बाय के लिए आएंगे वो आएंगे 3150 के आसपास। तो एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और चूंकि इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो या 2-3 दिन के हिसाब से भी ट्रेड कर रहे हो तो भी यहाँ पर एक बार बुक करना चाहिए। तो मुनाफा बुक करने की सलाह आपको यहाँ पर नवीन फ्लोरिन में मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। प्रणव हैं हमारे अगले दर्शक जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रणव, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं?
गुड मॉर्निंग, दिस इज फ्रॉम पुणे। ओके, सो मेरे पास इंडिया सीमेंट के शेयर्स है, 255 के बाई पे लिए हैं, क्लोज टू 400 स्टॉक्स है। ठीक है, नजरिया एक 2 से 3 महीने का है। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पे आपने खरीदारी कर ली है जी हाँ, इंडिया जी सीमेंट में। हाँ। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि 2.5% की तेजी स्टॉक में नजर आ रही है। चलिए, 2 से 3 महीने के नजरिए से हम क्या आपके भाव के करीब या मुनाफे में आ सकता है स्टॉक का, ये समझने की कोशिश करेंगे। और रवि, आप ही बताइए, 255 की खरीद है इनकी, इंडिया सीमेंट की, और फिलहाल हम देख रहे हैं कि 230 के करीब इंडिया सीमेंट। आज हम लगभग 2.5% की तेजी देख रहे हैं। 2 से 3 महीने में क्या इनका भाव आ सकता है या मुनाफा हो सकता है? देखिए, इस समय जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसमें तो ये अच्छी बात है कि इन्होंने पूरा पेन जो है वो झेल लिया, क्योंकि 193 का उसके बाद लो बना, अब वापस से स्टॉक अप ट्रेंड पे आया है, 230 के लेवल चल रहे हैं। अच्छी बात ये है कि ये वापस से 260 का लक्ष्य दिखा सकता है, और आपने 255 पे खरीदा है तो आपको मुनाफा तो आएगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर थोड़ा बहुत इस पे क्वांटिटी को ऐड ऑन कर ले तो आपका एवरेज बहुत बढ़िया हो जाएगा, और एवरेज अगर अच्छा होगा तो वापस 250 से पहले ही, यानी 240 पे ही आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करें, थोड़ा एवरेज कर लें। टारगेट देखते हैं 260 रुपए का है, लेकिन 260 आता है तो मुझे लगता है एक बार वापस से कंसल्ट कर लीजिएगा, वापस से एक बार ईटी स्वदेश पे कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक अभी अच्छा है। अब जो आपका पेन है वो थोड़ा कम होगा, प्रॉफिट की तरफ ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल दिखाई देता है। एक स्टॉप लॉस रखिए 218 रुपए का, उसके नीचे जब तक नहीं जाता रिस्क भी काफी कम है, तो मुझे लगता है कि एवरेज जरूर करिए। ठीक है, तो ये है सारा इंडिया सीमेंट्स पर आपके लिए। यूट्यूब पर भी हमें काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। नीरज तिवारी जी ने सवाल भेजा है, BEL पर 202 पर इन्होंने लिया हुआ है, और 6 महीने का ही व्यू है इनका, तो थोड़ा मीडियम टर्म नज़रिया है BEL पर। रवि, आप ही सलाह दीजिए। 202 पर लिया है, मुनाफे में तो है ये, 236 के पास कारोबार कर रहा है, और तेज़ी के लिए भी रुके स्टॉक में। चाहिए 255 तक जा सकता है स्टॉक, आपने अच्छा लिया है, पर ये 6 महीने के ट्रेड के स्टॉक्स नहीं है सर। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको कि आप आगे 5 साल 10 साल के लिए रखना हो तो ये सब स्टॉक मल्टी बैगर बनते हुए नजर आएंगे। बट एनीवे, आपका जो अभी नजरिया है उस पर 255 के आसपास तक के लक्ष्य यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि आप 6 महीने का नजरिया रखते हैं, तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस जरूर डाल लीजिए। 228 के नीचे अगर क्लोज होता है तो भी आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि फिर थोड़े से लोअर लेवल्स मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, 202 का लेवल का आना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है उससे पहले आपको 255 मिलेगा। उन लेवल्स पर आता है तो एक बार मुनाफा वसूली कर सकते हैं। चलिए, लेवल्स का ध्यान आपको रखना होगा और इस ट्रेड में जो सलाह दी है उस पर आगे बढ़ना होगा। विनोद किन्नी साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए किस स्टॉक पर सवाल मैम पूछना है? मेरे पास KPIT है 15 40 शेयर्स है। ओके, मुझे लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए था। ठीक है। गौरांग, आपके कवरेज में है KPIT? कविता कवरेज में बिल्कुल है KPIT टेक। और ये जो जितने भी दर्शक जो छोटी अवधि के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं 3 से लेकर के 6 तक, उनको हमारी वही मुहिम को ध्यान में रखते हुए शेयर बाजार सबका अधिकार, एक चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा कि इतना ध्यान रखिए आप कि 1 जून तक चुनावी माहौल चलेगा। 4 जून को चुनावी माहौल के नतीजे आएंगे और उसके पश्चात सरकार गठन होगी। उतार चढ़ाव का सिलसिला बिल्कुल आपको देखने मिल सकता है। उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाड़ी में जो परिस्थिति है उसको लेकर के अगर कोई बुरी खबर आती है तो वो भी चीज ध्यान में रखिए। सिर्फ आपका मुनाफे का लक्ष्य अगर आप ध्यान में रखेंगे तो वो अनिवार्य नहीं होगा, बाकी सब चीजों पर भी आपको ध्यान रखिए। प्रश्न है KPIT टेक पर, तो उस पर बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। और मैं इन सज्जन को ये भी निवेश करूंगा, राय दूंगा कि अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो इस कंपनी में आप धीरे धीरे करके आप अपना निवेश बढ़ाते जाएं, क्योंकि आपका नजरिया लंबी अवधि का है। ठीक है, तो KPIT टेक पर आपको एक विस्तृत नजरिया गौरांग जी की तरफ से मिलता हुआ। अगले जो दर्शक हैं, निवेशक हैं, उन्होंने YouTube के जरिए हम अपना सवाल भेजा है। लाइव उन्होंने सवाल भेजा हुआ है। हालांकि उनके YouTube हैंडल का नाम NM है, पूरा नाम उन्होंने नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है।
टिमकेन इंडिया पर वो राय जानना चाहते हैं। 2800 की बाइंग है इनकी, 50 शेयर इनके पास, 6 महीने का नजरिया। रवि बताएं, टिमकेन इंडिया पर 6 महीने का नजरिया दीजिए। 2800 रुपए पे इनकी खरीदारी है। देखिए, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, चार्ट अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो फिर सफर को आगे बढ़ाते हैं और एक बार को टारगेट देखते हैं तो 3350 के आसपास तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हो तो 3100 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेकर चलें, लेकिन मुझे लगता है 3350 का सफर आता है तो एक बार दोबारा कंसल्ट करें, दोबारा वापस से ईटी स्वदेश पे एक बार अपडेट ले। मुझे लगता है कि प्रशांत जी ज्यादा अच्छी वापस शायद और टारगेट यहाँ से इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे, लेकिन 3350 एक लक्ष्य यहाँ से दिखाई दे। ठीक है, तो 3350 का लक्ष्य दिखाई दे रहा है टिमकेन इंडिया में। अगला ये है सलाह आपके लिए। नवीन जी का सवाल आया है हमें, वो हमारे साथ इनफैक्ट फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं। नवीन जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। मैडम, मेरा सीजी पावर में 200 शेयर हैं 534 रुपए से। जरा मुझे 1 साल का नजरिया है मेरा, जरा मैम। अच्छा, अभी हाल ही में लिया है क्या आपने ये? जी हाँ, अभी लिया है मैम ये। ठीक है, गौरांग जी क्या सलाह होगी आपकी सीजी पावर पर? अभी इन्होंने एंट्री ले ली है और 1 साल का समय दे सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन इनका सही है? क्षमा चाहूंगा पूजा, नवीन जी को मैं निराश कर रहा हूं, क्योंकि हमने करीबन 250 के आसपास से सीजी पावर पर खरीदारी की राय दी थी और हमारे जो मौजूदा स्तर है वो हमारे जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उससे बहुत ऊपर चला गया है। तो क्योंकि हमारे लक्ष्य नीचे के तरफ थे और काफी नीचे हमने राय दी थी निवेश करने के लिए, तो हमने फिलहाल यहाँ पर मुनाफा बांधने की या बेचने की राय है। मैं आपको दरखास्त करूंगा कि आप तकनीकी राय इनको दें। ठीक है, तो ये है आपके लिए सीजी पावर पर सलाह। अगर मुनाफे में तो नहीं है, हाल फिलहाल की खरीद है, लेकिन निकल जाए स्टॉक से। और शो के दौरान हमने काफ़ी सारे अन्य पावर स्टॉक्स पर भी चर्चा की है, वहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। सीजी पावर में ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं बन रही है, भले ही आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ज़्यादा बड़ी तेज़ी तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। दूसरे अन्य पावर स्टॉक्स पर आप नज़र रख सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप वापस से हमें कॉल कीजिए या संपर्क कीजिए। बढ़ते हैं और एनएचपीसी पर सवाल पूछना चाहते हैं हमारे दर्शक विनोद कुमार। विनोद नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैम, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी मैम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। बताइए सर, आपने किस भाव पे खरीदा है? हाँ जी मैम, एनएचपीसी के मैंने 400 शेयर 102 के भाव पे खरीदा है। अभी काफी टाइम से एक ही जगह पर मैं देख रहा हूँ कि आगे का क्या है मैडम, थोड़ा सा उसके बारे में। जब लिया था तो आपने कितने साल रुकने का मन बनाया था? हाँ जी, अभी 6 महीने के नजर में देखना चाहता हूँ अभी क्या करना चाहिए। 6 महीने का नजरिया ना, ठीक है। ऑलराइट, रवि 102 एनएचपीसी। देखिए, मुझे लगता है कि इनको एक बार 102 पे खरीदा था, बीच में इसमें डिप एक अच्छा मिला था 80 रुपए के आसपास का, थोड़ा एवरेज करने का मौका मिल जाता अगर आप थोड़ा पहले का आप कॉल करते, लेकिन फिर भी अभी 90 रुपए चल रहा है। अभी मैंने बताया कि 110 और 120 के लक्ष्य यहाँ पर आने वाले 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं, तो चाहे तो थोड़ा सा एड ऑन करें। स्टॉक दमदार है, मुझे लगता है कि आपको जल्द आप पॉजिटिव की तरफ भी बढ़ेंगे और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें। अगर एवरेज करना है तो करंट लेवल पे थोड़ी सी एवरेज भी कर सकते हैं। आपका एवरेज थोड़ा सा इससे प्राइस जो है वो नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी करते तो 120 का लक्ष्य यहाँ से दिखाई। ठीक है, तो ये राय आपके स्टॉक पे। चलिए कुछ सवाल यूट्यूब से लाइव ले लेते हैं। अंजू श्रीवास्तवा हैं और इन्होंने सबसे पहले तो ईटी नाउ स्वदेश मुहिम की काफ़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि वो हमारे चैनल के फ़ैन हैं और सवाल जो है उनका केपीआई ग्रीन एनर्जी पे है। 1550 के भाव पे इन्होंने केपीआई ग्रीन में इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। गौरांग जी, केपीआई ग्रीन क्या राय होगी? हमारी एक बहुत ही लगातार हमारे चैनल को फॉलो करने वाली दर्शक हैं और पूछना चाह रही हैं कि लॉन्ग टर्म के नज़रिए से 1550 के भाव में लिया है, क्या करना चाहिए? देखिए प्रशांत जी, इस कंपनी पर सीधे सीधे तो राय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र जहां पर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आती है, ट्रेडिशनल कोल फायर्ड से ऊर्जा पैदा होती है, सूर्य की किरणों से सूर्य ऊर्जा उत्पादन होती है, और वायु से वायु ऊर्जा जिसे हम विंड एनर्जी कहते हैं।
इस क्षेत्र पर हमारा बहुत ही सकारात्मक सा नजरिया है और इसके कारण पहलू 2-3 है जो मैं बता देता हूं। पहले तो हमारे यहाँ पर निरंतर साल दर साल ऊर्जा की जो जरूरत है वो ऊपर जा रही है। दूसरी तरफ सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता की हामी भरती है। और तीसरी बात, सबसे अहम और जरूरी बात, सूर्य से उत्पादन होने वाली सूर्य ऊर्जा और वायु से उत्पादन होने वाली वायु ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, जो नई क्षमता उत्पादन करने की बात सरकार करी, उसमें सबसे बड़ा योगदान इन दोनों जरिए से आएगा। इस क्षेत्र की जो भी सक्षम और मजबूत कंपनी है वहां पर लंबी अवधि का नजरिया बना करके आप बने रहें। इस कंपनी पर विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन क्षेत्र बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो जिस सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी आपने चूज की है वो तो अच्छी लग रही है। स्टॉक स्पेसिफिक तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास है तो आप होल्ड कीजिए स्टॉक को। अगला सवाल ले लेते हैं। मुंबई से हमारे साथ राजेश जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। राजेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मेरे पास डेटा पैटर्न है 600 से 700 रुपए के भाव से, और एमटार है 700 से 600 रुपए के भाव से। एमटार 600 रुपए पे आपने लिया था? हाँ जी, बहुत जूना है मेरे पास। हाँ हाँ, काफी समय से आप होल्ड कर रहे हैं लग रहा है स्टॉक को, एमटार। हाँ जी। डेटा पैटर्न के अभी भाव एक बार बता दीजिए दोबारा से। वो 600 से 700 रुपए के भाव से लिए, 600 से 700 रुपए के भाव से लिए, वो दोनों सेम प्राइस से लिए हुए हैं। दोनों सेम प्राइस पे लिए हैं, ठीक है। दोनों शेयर्स इन्होंने 600 के भाव पर लिया हुआ था। डेटा पैटर्न्स में तो शानदार गेन लग रहा है, काफ़ी समय से होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को। एमटार टेक में तो और भी ज़्यादा मुनाफा इन्होंने देखा होगा, 2000 के ऊपर भी निकला था ये स्टॉक, वहाँ से थोड़ा नीचे आ चुका है, लेकिन अब रिकवरी की कोशिश कर रहा है ये शेयर। और डेटा पैटर्न्स 600 पर लिया था, वहाँ पर भी शानदार मुनाफा हो रहा है। रवि जी, दोनों स्टॉक्स पर क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, सबसे पहले डेटा पैटर्न की बात कर लूं। फरवरी 2022 में 600 के लेवल थे और उसके बाद तो इसने मुड़ के कभी देखा नहीं और कंटिन्यू अप ट्रेंड में यहाँ पर रहा। और आपका जो जो इस समय आपके प्रोग्राम की मुहिम है वो कहीं ना कहीं से राजेश जैसे जो लोग हैं वो लोग सक्सेसफुल दिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट में दम कितना है, कितना आपको रिटर्न मिल सकता है। तो मुझे लगता है रिटर्न को बढ़ने दें। अगर आपको कोई पारिवारिक कोई जरूरत है तभी यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें, नहीं तो प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक अच्छा है, 3600 के लक्ष्य आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे, तो मुझे लगता है कि इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। दूसरा भी शेयर आपने उसी दम के साथ खरीदा है स्टॉक में, उसमें भी काफी अच्छा खासा दमखम दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही स्टॉक लॉन्ग टर्म के ट्रेंड के हिसाब से अच्छे हैं। उसके टारगेट एक टेक की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है 2500 के लेवल्स जो है वो आने वाले सालों में दिखाई देंगे। तो दमखम अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, आपने ऐसी जगह निवेश किया है कि अगर आपको जरूरत है तभी कुछ मुनाफा वसूल करिए, नहीं जरूरत है तो चलने दीजिए। स्टॉक अच्छे हैं, इधर उधर जाने से ज्यादा अच्छा है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक को रखें। तो ये दोनों ही स्टॉक्स पे सलाह देते हुए रवि, और एक और सवाल हम ले लेते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, गौरांग चितरंजन शाह हमारे दर्शक हैं यूट्यूब पर। 2 साल पहले इन्होंने 497 के भाव पे कहा है कि इसमें पोजीशन ले रखी है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, अगर ये कंपनी की हम बात कर रहे हैं, कविता, तो लंबी अवधि के लिए हमारी यहाँ पर निवेश की राय है। भले देखिए कविता जी, एक होता है कि आपने अगर अच्छी कंपनी में भले आपने ऊपरी स्तर पर निवेश किया हो, लेकिन कंपनी अच्छी है तो पहले तो आपको अपना निवेश बना करके रखना चाहिए। और अनिवार्य ये भी होगा और हमारी राय और सलाह ये भी होगी कि अगर वो उस स्तर से उस कंपनी का भाव नीचे आया है तो आपके पास मौका है, अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी लंबी अवधि के लिए, आप और जोड़े। इससे 2 चीज होगी, एक तो आपका जो निवेश का स्तर है वो नीचे आ जाएगा और दूसरी तरफ आपके शेयर की संख्या बढ़ जाएगी और फिर भविष्य में जब ये ऊपर जाता है तो आपको मुनाफे भी उसी तरीके से मिलेगी। तो बने रहे और ये जो स्तर है नीचे का यहाँ पर जोड़े। हालांकि पूरी ताकत लगा करके मत जोड़िए, जो भी शेयर है उसकी संख्या 50% अभी जोड़े और गिरावट आती है तो बाकी की 50% जोड़ते हैं। ठीक है।
तो ये नज़रिया आपके स्टॉक पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। उमंग मुरारका का यूट्यूब पे सवाल ले लेते हैं। इनका सवाल फेडरल बैंक पे है और 153 की बाइंग है, 2 से 3 महीने का नज़रिया इनके भाव के पास ही है स्टॉक का। बताएं रवि कि आखिर फेडरल बैंक में क्या करना चाहिए। हाल फिलहाल की ही आज भी हम देख रहे हैं कि 153 के लेवल पे ही है, 2 से 3 महीने का इनको नज़रिया चाहिए। साथ ही ज़रा क्विकली बताइए, हमारे एक दर्शक ने देर पहले केपीआई ग्रीन पर भी राय जाननी चाहिए थी। केपीआई ग्रीन पे आपका व्यू क्या बन रहा है? देखिए प्रशांत जी, फिलहाल तो फेडरल बैंक जिस हिसाब से दमखम दिखा रहा है, फंडामेंटल बहुत अच्छा स्टॉक है, चार्ट्स पर भी अच्छा लग रहा है। कंसोलिडेशन के बाद अब बेस बना चुका है 140 रुपए का। लॉन्ग टर्म स्टॉक पे देखें तो 180 से 200 के लक्ष्य दिखाई देंगे और बैंकिंग काउंटर के ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े से अच्छे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बने रहिए, और अगर आप इलेक्शन के बाद थोड़ा सा पार्टी करने के मूड में हैं तो इस स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करके रखिए। दूसरा, आपने केपीआईटी ग्रीन की बात की थी। देखिए ओवरऑल इस स्टॉक में बाइंग फ्रीज के हिसाब से ही ट्रेड दिखाई दे रहे हैं। पिछले 1800 रुपए से इसमें बाइंग फ्रीज देखने को मिला था और कंटिन्यू बाइंग फ्रीज पे ही स्टॉक चल रहा है। और गौरांग जी ने इतनी सादगी से बताते हैं कि मैं उनको सुनता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जो भविष्य है वो काफी बेहतर है। अब भविष्य में इसके टारगेट क्या होंगे? देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2250 के इमीडिएट टारगेट लॉन्ग टर्म पे अगर देखते हैं तो 2650 के टारगेट आपको वैल्यूएशन वाइज दिखाई देते हैं। अब रिस्क कहां पर खड़ा होगा? जिन्होंने बाय किया था उन्होंने बताया था 1500 के पास करीब उन्होंने बाय किया था। मुझे ऐसा लगता है 1800 के नीचे जब तक ये स्टॉक नहीं जाता दोबारा, तब तक इसमें मुनाफा वसूली भी हावी नहीं होगी। तो या तो आपके पास ऑप्शन है 2250 आ जाता है तो आप एक बार दोबारा राय लीजिएगा। 2500 या 2600 का जो टारगेट दे रहा हूं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और अगर 1800 के नीचे जाता है तो वैसे भी मुनाफा वसूल कर लीजिएगा, दोबारा फिर से एंट्री का मौका मिलेगा। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि 2250 पहले आएगा। ये है नज़रिया आपके स्टॉक पे, और इसके साथ ही अब सवाल का जो सिलसिला है सवालों का वो हमें यहाँ पर रोकना होगा। अपने दोनों खास एक्सपर्ट रवि और गौरांग जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए और दर्शकों को, आम निवेशकों को बेहतर तरीके से मार्गदर्शन देने के लिए। फिलहाल मुझे, मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी और कविता थपलियाल को आप इजाज़त दीजिए।